Today we are discuss subject geotechnical engineering. The term geotechnical derived from two words geo plus technical. Geo means earth. Uh, Here in the subject geotechnical engineering, the term earth is used as a soil, and technical means engineering approach which are necessary use in design of structure. Geotechnical engineering, also known as geotechnics. And now we discuss the definition of a soil, है ना? तो term soil इससे पहले हम लोग वर्ड सोयल का नाम सुन चुके हैं, लेकिन जनरली सोयल का हम लोग मीनिंग यूज करते थे एज ए क्ले, लेकिन सोयल का मतलब यहाँ पे हम लोग डीप में पढ़ेंगे तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, यानी ग्रेवल, कोबोल्स, सैंड, सिल्ट और आल्सो क्ले, ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर ग्रेन्स इज नोन एज अ सोयल. तो सोयल का हम लोग देखते हैं बेसिक कैसे ये जनरेट हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ सोयल का. तो इसमें सोयल का डेफिनेशन समझने के लिए हम लोग को अर्थ का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. तो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. All of we know a structure of earth consists of three layers. The uppermost layer of earth is known as crust, and the second layer from upper surface is known as metal. The first layer crust, a second layer metal, and innermost part of the earth is core. और यह सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है क्रस्ट का, अर्थ का, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं. तो सबसे जो ऊपर का पार्ट होता है अर्थ का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और उसका जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है सरफेस, अर्थ सरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ सरफेस. और यहाँ पे हम लोग रहते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर. अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है. टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करती है. तो एक डेफिनिट डेप्थ पे, यानी अर्थ सरफेस से जैसे कुछ डेप्थ हम लोग जाएंगे, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी. तो एक डेफिनिट डेप्थ पे जाएंगे, टेम्परेचर की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो भी मटेरियल या बॉडी या इंग्रेडिएंट या कंपाउंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वह लिक्विड स्टेट में हो जाते हैं.
लिक्विड स्टेट में। तो जो भी क्रस्ट के अंदर टेम्परेचर के कारण बॉयल होने के बाद लिक्विड स्टेट में होते हैं मिनरल, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। ठीक है। और जब टेम्परेचर की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ता है और प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ जाती है, तो यही मैग्मा फीसर के थ्रू क्रैक्स होने के कारण यह सरफेस पे आता है। तो अगर यह डायग्राम हम लोग इस तरह देखें, क्रस्ट का लेयर देखें, केवल यह आपका क्रस्ट है और यहाँ पे जो मेटल्स हैं वह सेमी बॉइल्ड कंडीशन में है, सेमी बॉइल्ड कंडीशन। तो कंडीशन या स्टेट बोल सकते हैं, किसके कारण होता है? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मैग्मा। टेम्परेचर की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ते रहे, तो जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण यही मैग्मा क्रैक्स करके अर्थ को, इसमें क्रैक्स हो जाता है और प्रेशर हाई होने के कारण यह सरफेस के ऊपर निकलता है। जिधर टेम्परेचर कम पाएगा उधर ही जाएगा। जैसे ही अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा और कूल होता है। जैसे ही कूल होगा तो फिर सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट। ठीक है। जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम लोग बोलते हैं वोल्केनो। तो हम लोग पढ़े होंगे रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जियोफिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक। तो 3 तरह के रॉक हम लोग पढ़े हैं। फर्स्ट रॉक होता है इग्नियस रॉक, सेकंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो इग्नियस रॉक बनता है उसका जो मैकेनिज्म होता है बिल्कुल मैग्मा हाउ कन्वर्टेड टू द वोल्केनो। तो जैसे मैग्मा कन्वर्ट होता है वोल्केनो में, यही प्रोसीजर होता है इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन का। तो जैसे इग्नियस रॉक अगर कभी भी हम लोग फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोसीजर आपको यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे मैग्मा कन्वर्ट होता है वोल्केनो में। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है इग्नियस रॉक के बनने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो भी क्रस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ऊपर ऊपर जो पार्टिकल होंगे वह टूटते हैं। तो इसमें जो फॉर्मेशन होता है सोइल का वह इग्नियस की तरह नहीं होता है। हम लोग यहाँ केवल पार्ट देख रहे थे, कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या वेरिएशन होता है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। डाउन तो नहीं हो गया? देखिए कहीं कनेक्शन वक्शन तो नहीं है कुछ? ऑन तो किए हैं।